हे गाइस फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि आप इतना बर्गर पिज़्ज़ा खा चुके हैं और फास्ट फूड खा चुके हैं, जंक खा के आपकी बस हो गई है, इंडाइजेशन हो गया है और कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी बॉडी में से ये सारे टॉक्सिन्स निकल जाएं, ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि हम रिलैक्स हो जाए, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाए। तो दोस्तों, मैं आज ऐसा ही एक पंचकर्म का चमत्कारी इलाज लेकर आई हूँ जिससे आपकी बॉडी में से ये सारे टॉक्सिन्स वॉश आउट हो जाएंगे। मैं हूँ डॉक्टर नवगीत फ्रॉम डॉक्टर नवगीत आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड पंचकर्मा सेंटर पटियाला से। दोस्तों, आयुर्वेद की एक देन है, एक चमत्कारी, एक डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी है जिसे कहा जाता है विरेचन कर्म। इस कर्म में क्या किया जाता है कि हम ऐसी मेडिसिन देते हैं, पहले तो पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है, फिर ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे पेशेंट को लूज मोशन लग जाते हैं। जब ये लूज मोशन लगते हैं तो ये आपकी बॉडी की पूरी क्लींजिंग कर देता है और आपकी जो इंटेस्टाइन है, पूरा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको पूरा प्योरीफाई और नए ढंग से बना देता है, जिससे आपका वात, पित्त और कफ तीनों दोष बैलेंस्ड हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि विरेचन कर्म एक्चुअली है क्या। दोस्तों, विरेचन कर्म को आयुर्वेद ने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले इसमें किया जाता है पूर्व कर्म, फिर प्रधान कर्म और फिर लास्ट में संसर्जन कर्म। पूर्व कर्म में क्या होता है कि हम घृतपान करवाते हैं, यानी कि स्नेहन स्वेदन। इसमें हम घी पिलाते हैं पेशेंट को और घी बहुत ही सिंपल होता है, इजी पिया जाता है। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट हैं जो घी से पूरी नफरत करते हैं, हमने उनको भी पिलाया हुआ है। तो इसलिए आप ये सोच के हैरान मत हुए घी पीना पड़ेगा, नहीं, बहुत ईजी तरीके से, बहुत प्यार से हम पिलाते हैं और पेशेंट सभी पीते भी हैं। फिर घी पिलाने के बाद हम उनको रेडी करते हैं अभ्यंगा और स्वेदन के लिए, यानी कि फुल बॉडी मसाज, और फिर स्टीम दी जाती है। फिर उससे क्या होता है कि जो हमारा घी है वो पूरी हमारी अंदर बॉडी में समा जाता है, यानी कि ये जो रिएक्शंस होती हैं पूरा मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमें कार की सर्विस करानी है, हमें कार का तेल चेंज करवाना है या अपनी बाइक की सर्विस करानी है, ऑयल चेंज करवाना है, सेम वही प्रोसीजर हमारी बॉडी के लिए ये बनाया गया है। हमें घृतपान करवाना है ताकि हमारी हर सेल, हर जो ऑर्गन है वहाँ तक वो पहुँचे और वहाँ से जो इम्प्योरिटीज़ है वो बाहर निकाले और जो घी के वो गुण हैं, जो हम घी पिला रहे हैं, उसके वो गुण वहाँ पर समा जाएं। इसके बाद फिर हम जो प्रधान कर्म है, स्नेहन स्वेदन के बाद हम करते हैं प्रधान कर्म। इसमें हम मेडिसिन देते हैं उनको, उसको खाली पेट पीना होता है। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद पूरी वो मेडिसिन हर जगह से हमारे टॉक्सिन्स को निकाल कर स्टमक में लाती है और फिर थ्रू मोशन उसको बाहर निकालती है और फिर हमें शुरू हो जाते हैं मोशन। और मोशन जो है बहुत ही ईजी तरीके से होते हैं, किसी भी प्रकार की कोई पेन या कोई दर्द या कोई वीकनेस बिल्कुल भी नहीं होती। ये वो डायरिया वाले मोशन नहीं होते, क्योंकि उसमें तो 2-3 मोशन होते हैं और बहुत बुरी हालत हो जाती है और एडमिट करना पड़ता है। इसमें तो हमने देखा है कि हम मिनिमम 10, 15, 20, इवन की 35-40 तक भी मैंने कई बार देखा है पेशेंट को लगवाया और इवन 1% भी वीकनेस नहीं होती। थोड़ी रेस्ट हम जरूर रिकमेंड करते कि आप करो, वो भी ज़रूरी होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े इजी वे में मोशन लगते हैं और ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए कि इसको 8 मोशन लगाने हैं, 10 लगाने हैं, 15 लगाने हैं, हार्डली 20 लगाने हैं, वो डिपेंड करता है कितना दोष विशिएटेड है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है संसर्जन कर्म। जब विरेचन हमारा पूरा सम्यक हो जाता है फिर हम उनको डाइट के ऊपर डाल देते हैं, जो हमने रिकमेंड करते हैं पेशेंट की वही लेना होता है, उसके बिना कुछ नहीं लेना होता। ये 7 दिन तक चलता है, इसको कहते हैं पूरी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये हो गया हमारा विरेचन कर्म। दोस्तों, विरेचन कर्म के बारे में लोगों को बहुत ही मिथ है। वो कहते हैं मैम हमने तो किया हुआ है, हम तो ये वाली दवाई ले लेते हैं, सुबह मोशन हो जाता है, हमारा तो विरेचन हो गया। दोस्तों, इस बात से आपने बचना है, क्योंकि जो आयुर्वेद में विरेचन बताया गया, अगर उस तरीके से आपको किसी ने विरेचन करवाया है तो वो माना जाएगा विरेचन। अगर आपने वैसे ही लैक्सेटिव्स खा लिए हैं, कोई एलोपैथिक मेडिसिन खा ली या कोई चूरन खा लिया या कुछ ले रहे हो रूटीन में, तो वो विरेचन कर्मा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो आप सीधा ही कोई मेडिसिन लेके आपको मोशन आने शुरू हो जाते हैं तो इट मीन्स आपके अंदर ड्राइनेस और बढ़ जाएगी। कॉन्स्टिपेशन इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो इंस्टेंट जो मोशन आते हैं, कोई अगर घी वगैरह लिया नहीं हुआ, कोई मेडिकेटेड घी, तो ऐसे मोशन लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। एक बार आपके बाउल्स इम्प्रूवमेंट होगी,
बट परमानेंटली वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो उसको हम विरेचन क्रम में नहीं काउंट करते। तो अगर किसी ने इस तरह से विरेचन लिया हुआ है तो बहुत ही बढ़िया है और रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे मिले। दोस्तों अब बात करते हैं विरेचन किन किन बीमारियों में करना चाहिए। दोस्तों जितने भी इंडाइजेशन या डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज है उनमें हम विरेचन कर सकते हैं, यानी कि जितने भी पित्तज विकारों है उनमें विरेचन किया जाता है। लीवर डिसऑर्डर्स है उनमें किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन है, ओबेसिटी है, या फिर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक्ने है या सोरेसिस है या फिर डर्मेटाइटिस है, इन बीमारियों में विरेचन किया जाता है। मेटाबॉलिक इश्यूज में, मेंटली जो जिनको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसमें भी विरेचन किया जाता है। और स्पेशली मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी में भी विरेचन किया जाता है। इस तरह से सभी तरह के अगर पित्तज कोई भी विकार है तो उसमें विरेचन किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि विरेचन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पित्तज विकारों में इसके सभी तरह के बेनिफिट्स हमको मिलते हैं, जैसे कि यह डिटॉक्सिफिकेशन करता है, आईबीएस इंडाइजेशन जैसी बीमारियों को ठीक करता है, लीवर डिसऑर्डर्स को ठीक करता है, स्किन प्रॉब्लम्स को परमानेंटली हील करता है, इम्यूनिटी को यह बूस्ट करता है, एंजाइटी डिप्रेशन से रिलेटेड जो मेंटली डिसऑर्डर्स हैं उनको यह ठीक करता है, लॉन्जिविटी को हमारे बढ़ाता है। इससे बेनिफिट्स है, विरेचन के बाद हमारी बॉडी में से जो कचरा है वो बाहर निकल जाता है, तो हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड, एनर्जेटिक और कंफर्टेबल हो जाती है। इसके फिजिकल तो बेनिफिट्स हैं ही हैं, मेंटली भी हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे कि हमारी आंख, नाक, कान से जब कचरा बाहर निकलता है तो हमें बड़ी रिलैक्सेशन होती है। ऐसे ही हमारी बॉडी में से, पूरी बॉडी में से जब टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ही थैंक्स बोलती है और बहुत ही रिलैक्स्ड हो जाती है और एनर्जेटिक हो जाती है। तो दोस्तों देखा आपने कितने बेनिफिट्स हैं विरेचन क्रम के। तो आज ही आप अपने नियरेस्ट जो आयुर्वेदिक, ऑथेंटिक आयुर्वेदिक फिजिशियन है उनसे संपर्क करें और अपनी विरेचन की डेट बुक कराएं। और अगर आपको हमसे विरेचन कराना है तो अभी कॉल करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।